हाँ आई गेस सब आ रहे, आने दो। सबने रजिस्ट्रेशन कर दिया फॉर्म में? वो मैंडेटरी है डेटा मेंटेन हाँ करना। भैया कर दिया। हाँ किसी ने नहीं किया हो ना कर लेना। ओके बाकी अच्छा ये बताओ किसको थोड़ा बहुत आइडिया, मुझे एक बार एक्सप्लेन करो फिर मैं उसके बेसिस में बताऊंगा। किसको थोड़ा बहुत आइडिया जिसने पीपीटी पढ़ी होगी जो कल भेजी थी कोडिंग कैम्प का? कोई भी हैंड रेस करके ऐसे ही बता दो, माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लोग हैं नहीं अभी मीटिंग में। हाँ भैया बेसिकली उसमें ये था कि ये जो सीज़ेरा है वो कोई कोडिंग कैंप स्टार्ट करने जा रहा है। और इसमें कोड जैसे कि मेरे को याद नहीं है नाम क्या था उस इंस्टीट्यूट का जिसमें कि जिसके साथ हैं। हम्म और टेस्ट वगैरह होंगे और बेसिक हमें कोडिंग का बेसिक सिखाएंगे। हम्म। एंड डीएसएलगो का भी कोर्स होगा। एंड हाँ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो कि हमें करने होंगे। हाँ ध्रुव एडमिट कर दे लोगों को एक बार, आई गेस एडमिट रिक्वेस्ट आएंगे। हाँ ठीक है आपने कुछ हद तक सही बोला, एक बार मैं वापस पीपीटी खोलता हूँ एंड फिर आपसे बात कर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो पीपीटी यहाँ पे ओके। सो अब सबसे पहले है कोडिंग कैंप है क्या। तो बेसिकली क्या है ना, बाकी सोसाइटीज भी है जो कोडिंग करवाती है, हम अलग क्या करवा रहे हैं। सबसे पहले हम फोकस किस पे कर रहे हैं कि आपको एकदम क्वालिटी वाइज एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोडिंग सिखा पाए फ्री में। फ्री का मतलब ये नहीं कि आपको जैसे कोडिंग निंजास या ब्लॉक्स में होता है ना सामने बैठ के सारे क्लास मेरे, वैसे नहीं करेंगे हम, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे जो होंगे पर्टिकुलरली वीडियोस होंगे। ठीक है वीडियो इज द बेस्ट रिसोर्स। ज्यादा आप ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हम क्या करेंगे टॉपिक्स बता देंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ 20 वीक्स। 20 वीक्स में बेसिकली आपकी कोडिंग का पूरा खत्म कर देंगे जितना भी प्लेसमेंट में नेसेसरी होता है। एवरेजली 20 वीक्स से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट एवरेज इतना ही रहेगा। वीक एंड में हम स्पेशल सेशंस रखेंगे जिसमें एक बार ये बता देंगे कि इंटरव्यू प्लेसमेंट इंटर्नशिप में कहाँ से कैसे आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, जो सेकेंड ईयर में होंगे उनको बता देंगे और दूसरा आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे प्रोजेक्ट्स का। बट मेनली अभी जिस पर हमारा फोकस है वो सारे बाद की चीजें। अभी हमारा फोकस है प्लेसमेंट इंटर्नशिप ओरिएंटेड, जितना भी कोडिंग है आपका डीएसआर को स्ट्रॉन्ग करने वाली बात होगी वो हम 100% इंश्योर करके जा सकते हो आप। बट चाहिए क्या प्री रिक्विजिट, सबसे पहले तो आपको देखना है कंसिस्टेंसी मेन गेम है प्रोग्रामिंग में, अगर आप लोग नहीं जानते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी मेन गेम कंसिस्टेंसी है, क्योंकि सारी चीजों का मेन गेम कंसिस्टेंसी है। जितना ज्यादा टाइम दोगे पर डे 2 2 आवर उतना ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। जैसे आपने छोड़ दिया 1 महीने में, भले आप बहुत टॉप के कोडर हो, आपकी स्किल्स धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगेगी और वो उतना एक्सपोनेंशियली डिटोरिएट होगी आप जितना ज्यादा कम कंसिस्टेंट होते होगे अपने क्राफ्ट से। तो मेन हमारा भी गेम कंसिस्टेंसी का है। पर आवर्स अगर मैं बताऊँ तो एक वीडियो का आपको एक सोर्स दूंगा मैं। ठीक है वीक के स्टार्टिंग में हर संडे हमारी एक ओरिएंटेशन टाइप से होगी, डाउट क्लास होगी और डाउट क्लास के बाद सीधा ओरिएंटेशन होगी जिसमें आपको एक ये पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें रिसोर्सेज का लिंक होगा। तो इस हफ्ते का रिसोर्स जो वीक 0 है एकदम बेसिक सिंटैक्स सी प्लस प्लस का सारी कोडिंग मोस्टली मैं चाहता हूँ कि आप सी प्लस प्लस सी में करो, बट जो आईडी में हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे वो पाइथन के भी हो, मतलब पाइथन का भी आप कंपाइलर चूज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करना आप सी सी प्लस प्लस में कोड करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है एंड मेरी ये दिख रही है ना वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रही है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया ठीक देख है रही। नाइस। वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रही है नाइस। सो ओके जावा में सो नहीं कर हाँ सकते कुछ? जावा में यार देखो सबसे पहले हम जो डाउट क्लासेस लेंगे वो जावा में नहीं लेंगे, तो उसको डिसाइफर करना आपका काम है, हालांकि वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दूसरी चीज जावा या पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करो, डेटा टाइप सारी चीजें वो ज्यादा बेटर रहेगा और सी प्लस प्लस बेस्ट लैंग्वेज है उसके लिए। एक्चुअल में जावा का ये होता है कि जावा एक्चुअल में लैंग्वेज अच्छी है कि लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह भी उससे करते हैं एंड बिग डेटा वगैरह भी उससे यूज करते हैं। लेकिन चीज ये एक तो जैसा मैंने कहा कि वो ओपन लैंग्वेज है एंड दूसरी चीज आपके कॉलेज करिकुलम में वो जावा नहीं सी प्लस प्लस के थ्रू पढ़ाते हैं। तो वो एक तरीके से ओवरहेड हो जाता है आपके लिए कि दो लैंग्वेजेस साइड बाय साइड और दोनों की अलग अलग मेथोडोलॉजीज है पढ़ने की। राइट
हाँ C++ में बाद में oops इनकॉर्पोरेट करा गया था एंड जावा है ही oops बेस्ड। oops मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरी चीज हमारे साथ अमन भी है, अमन चंडोक, वो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेंगे, आपके मेन मेंटोर वो भी होंगे इस प्रोसेस में। अमन है मीट में? हाँ हाँ मैं आप लास्ट मीटिंग में उनको मिले भी थे, अमन चंडोक को। सो अभी आज करंटली तो वीक 20 तक आपका चलेगा, जैसे मैंने बताया। रिक्विजिट्स क्या है उसके, सबसे पहले तो एक रिसोर्स में आपको दूंगा पर डे का, ये तो ये 4 घंटे का है, ऑलमोस्ट 5 घंटे का। ये तो आपको वीक 0 में खत्म करनी है ताकि आप थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट होना चालू हो जाओ अभी। तो सबसे पहले ये बेसिक रिसोर्स जो 4 घंटे की दी थी मैंने, पहले भी डाल दी थी ग्रुप पे, उसको कंप्लीट करना। उसमें सिंटैक्स है, थोड़ा बहुत इफ एल्स स्टेटमेंट्स, फॉर लूप्स और फंक्शंस, ये सारी, और पॉइंटर्स भी है, सॉरी। तो काफी सारी बेसिक चीज है। उसके ऊपर एक कॉन्टेस्ट होगा सैटरडे को, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे जो आने वाला है 10 को। एंड हाँ, फिर सिमिलरली जब 10 को एक कॉन्टेस्ट होगा, उसके डाउट सेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली संडे को, ठीक है। एक ही दिन का गैप देंगे हम डाउट सेशन में। तो उसका जो डाउट सेशन होगा संडे, उसमें आपको नेक्स्ट वीक के रिसोर्सेज भी हैंड ओवर हो जाएंगे, और वो भी सेम होंगे। उसमें क्या होगा, आपका डे 1 होगा, डे 1 में आपको कौन सी वीडियो देखनी है, डे 2 में कौन सी वीडियो देखनी है, सिमिलरली डे 6 तक कौन सी वीडियो देखनी है। संडे अब आप लोग ऑफ रख सकते हो, इसलिए हमने 6 डेज अ वीक रखा है, नॉट 7 डेज अ वीक। तो 6 वीडियोस आपको देखनी है, जो 1 घंटे तक की हो सकती है, कभी कभी आधे घंटे की भी हो सकती है, बट वो एक वीडियो पर डे देखनी है ताकि आपका नॉलेज एक्सपैंड हो। दूसरा, उस वीडियो को देखा आपने, फिर आपको हैकर ऐप पे उसको कोड करना है, ठीक है। हैकर ऐप में कोड कैसे करना है, अब देखो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर। जो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 2-3 क्वेश्चन करना, उसमें से एक इजी उठाना, 2 मीडियम, उस टॉपिक से रिलेटेड एक इजी 2 मीडियम। ओके, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आपको मीडियम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप इजी भी कर सकते हो, 2 इजी 1 मीडियम, बट मीडियम क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। एंड स्पेंड एटलीस्ट 2 आवर्स कोडिंग एवरी डे, यही है रूल। तो ट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो आपके 5 महीने तक चलेगा, वो ऐसे चलेगा कि आप एक वीडियो देख रहे हो आधे घंटे की, 1 घंटे की, और बाकी एक से 2 घंटे कोड कर रहे हो, क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। एंड अगर ये कंसिस्टेंटली कर ली, देन आपका मोस्ट प्रोबेबली इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का रोड जो कंप्लीट होना चाहिए, कोई लोग सेकेंड ईयर में कंप्लीट करते, कोई थर्ड में करता है, वो आपके फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कमिंग आउट टू ये क्वेश्चंस कहाँ पे करोगे, ये रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे आपको। तो ये रिसोर्सेज हम ऑब्वियसली देंगे, यही वाली पीडीएफ हम बार अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। वीक 0 के तो मैंने दे दिए, आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी अभी, ठीक है। एंड इसका कॉन्टेस्ट का टाइम भी दे दिया, 7 से 9 बजे हर दिन कॉन्टेस्ट रहेगा, हर वीक कॉन्टेस्ट रहेगा, ठीक है, सैटरडे को। एंड डाउट सेशन मोस्ट प्रोबेबली संडे को रहेगा। इसी कॉन्टेस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो डाउट सेशन का भी मैं लिख देता हूँ संडे, एंड ऑलमोस्ट टाइम में एक बार कंफर्म कर लूंगा जो भी बेस्ट रहता है। और ये सारे ऑब्वियसली सेशंस रिकॉर्डेड होंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है। बट डाउट्स पूछने के लिए आपको डाउट सेशन में रहना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली सेशंस अटेंड करने की कोशिश करना जितना ज्यादा हो पाए। एंड बाकी वीक्स के लिए ऐसे ही होगा। मैं अभी रिसोर्सेज देख रहा हूँ आपके लिए, स्पेसिफिकली यूट्यूब से सिलेक्टिव वीडियोस ले रहा हूँ 1-1 घंटे के, ताकि आप ज्यादा घूमो फिरो ना, फिर कहाँ से रिसोर्स मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा। टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। हम टोटल सारे टॉपिक्स जो भी है 1 वीक में कवर कर लेंगे, इतना अच्छे से बनाए हुए मैंने। 1 वीक में नहीं, सॉरी, इन 20 वीक्स। तो बस मैं अभी रिसोर्सेज आपके लिए ढूंढ रहा हूँ, जो भी मुझे बेस्ट यूट्यूब वीडियो मिलेगी मैं उसको यहाँ पे डाल दूंगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 पर वीक। भैया जो आपने पीडीएफ दी है जो स्किल एरा के नाम से, वही है ना, उसी पे सारे रिसोर्सेज है ना? नहीं, वो पीपीटी है, वो आपकी पीपीटी है, वो आपको बता रहा है कोडिंग कैंप है क्या। ये मैं आपको अलग से दूंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक दूंगा। इस वीक का मैंने रिसोर्सेज ऑलरेडी डाला हुआ है। भैया अगर कहाँ पे डाला है? वीक 0 का लिंक फिर से दे सकते हो भैया? हाँ, वीक 0 का रिसोर्स का लिंक मैं आपको वापस दे देता हूँ। मीट पे एक तो है, ठीक है, बाकी ग्रुप में पहले भी डाला हुआ है बहुत बार। तो ये वाले आपको वीडियो देखनी है, इसके ऊपर कॉन्टेस्ट होगा सैटरडे को, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। एंड अब मैं आता हूँ मेन पार्ट में कि क्वेश्चंस कैसे करने, कहाँ से करने, ये चीज समझ में आ गई, ये वाली चीज समझ में आ गई? जी सर। ठीक है। एंड नाउ अब हैकर रैंक। तो सबसे पहले हैकर रैंक में जाना,
सब लोग अपना अकाउंट बना लेना। ओके, अकाउंट एक बार बना लोगे देन आप लोग कोडिंग कहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चंस बड़े पड़े हुए हैकर रैंक में। मैं जो स्पेसिफिकली बताऊंगा अभी वीक 0 पे आप जाना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मत जाना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में जाना। एक बार मैं समझा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो स्किल्स कौन से पढ़े हैं, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सेशन में आ जाते हैं। ठीक है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी कराएंगे तो वो मैथमेटिक्स वाले सेशन में आ जाएंगे, और बाकी ये सारे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज है, एसक्यूएल, आर्टिफिशियल, ये सारे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर आप सी में कर रहे हो तो सी चूज करना, सी प्लस प्लस में कर रहे हो सी प्लस प्लस चूज करना। फॉर वीक स्पेसिफिकली वीक 0, वीक 1 और वीक 2 जिसमें मैं खाली बेसिक्स करवाने वाला हूँ आपको सी प्लस प्लस के, थोड़े बहुत फंक्शंस और क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इन सबको स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ। वीक 3, वीक 4 से आपका मेन डीएस एल्गो स्टार्ट होने वाला है, मतलब जनरली। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाना सी, सी प्लस प्लस, जो भी आपका सिलेक्टेड है प्रोफिशिएंसी, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो फॉर द कोर्स टाइमलाइन। ठीक है, उसमें आप क्वेश्चंस करना जैसे मैंने बताया। सबसे पहले एक इजी करना। ठीक है, जो बेस्ट स्ट्रैटेजी वही बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। सबसे पहले इजी में सेलेक्ट करना है इसको। ये सारे सब डोमेन है, बेसिक है, सारे आपको करने हैं एक बार। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में गए हम एंड यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सीखने स्टार्ट हो गए। अब इजी प्रॉब्लम सिलेक्ट करते थोड़े। अच्छा इजी आ नहीं रहे यहाँ पे। भैया चलो आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रखी है। स्क्रीन मतलब फ्रीज हो आपका रखा है। कर्सर चल नहीं रहा है। कर्सर चल नहीं रहा, अभी दिखता होगा। नहीं भैया नहीं चल रहा, वो सी प्लस उसके आगे आके अटका हुआ है वो उसको। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस प्रेजेंट कर देता हूँ। और भैया हमें एक वीडियो देखनी है पूरे एक हफ्ते में कि रोज एक वीडियो देखनी है? एक दिन पर डे एक वीडियो। मैं वो वीक 1 से स्टार्ट होगा, अभी वीक 0 का एक ही है, वो 4 घंटे की वीडियो है, वो आपको पूरा सिंटैक्स करा देगा कोडिंग कैम्प्स का। ठीक है, ठीक है भैया। पूरा क्या होता है। हाँ यश, भैया डाउट सेशन लोगे कैसे आप, मतलब इतने सारे डाउट्स कैसे हैंडल करोगे? मीट में होगा, 100 ही बच्चे आ सकते हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अच्छा ओके। हाँ वो आपको नहीं देखना भैया, पड़ेगा। मीट में 250 की लिमिट है, 100 की लिमिट नहीं है। नहीं नहीं, वो यार 250 उनके लिए होता है जिनका पेड होता है सब्सक्रिप्शन। हमारा पेड नहीं है, हमारा कॉलेज सब्सक्रिप्शन है, उसमें 100 लोग आ सकते हैं। अच्छा। हाँ तो अब हैकर रैंक पे आता हूँ मैं। वैसे सेशंस रिकॉर्ड होंगे पर वो ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद अवेलेबल हो पाएंगे, तो बेटर है अगर आपको कोई डाउट आता है तो मीट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में आ जाना। ठीक है, अब ये देखो प्रोफिशिएंसी गेन कैसे कर सकते हो वीक 0 के लिए। जो भी आपको सिखाया गया ना इसमें मोस्ट प्रॉब्लम वो हर चीज ये बेसिक, इनके बेसिक सिखा देगा। क्लासेस के डीबगिंग, इनहेरिटेंस, स्ट्रिंग्स और इंट्रोडक्शन। तो सी प्लस प्लस जाना सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। हेलो वर्ल्ड तो नहीं करना, इसमें कुछ कुछ अच्छे होंगे आई होप, नहीं तो ऐसे तो देखने से तो सारे इजी लग रहे हैं। बट मान लो क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स आपने ले लिए। ठीक है, ये पर डे का बता रहा हूँ, एक इजी या ठीक ठाक क्वेश्चन है, राइट, ठीक ठाक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आपने कोर्स बताए C++ क्या है ना? हाँ वीडियो सी प्लस प्लस के होंगे, हमारे से जो आएंगे ना वो सारे मोस्टली सी प्लस प्लस के होंगे। तो भैया हमें फर्स्ट C++ पे फोकस करना चाहिए या फिर C पे करना चाहिए, क्योंकि वो एक ही है कोर्स दोनों में यार, भी आएंगे? नहीं दोनों एक ही है। किसी पे भी कर लो, हालांकि सी प्लस प्लस ज्यादा बेटर है, सिंटैक्स में डिफरेंस होता है, बाकी दोनों सेम ही होती है। बाकी दोनों सेम है। अच्छा भैया, जो क्वेश्चन जैसे हैकर रैंक में करने हैं तो कोड शेफ पे भी क्वेश्चन जो तो हम दोनों में करेंगे, सिर्फ इसी में करें? हाँ कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो तो। अब वो पता चल जाएगा आपको कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी नहीं दूंगा मैं। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया ना, एक इजी दो मीडियम, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे कॉन्टेस्ट में। तो अगर आप खाली इजी इजी करते रहो तब भी आपका कॉन्टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा। अगर मीडियम करोगे, अगर एक इजी दो मीडियम करोगे तो ही आपका कॉन्टेस्ट अच्छा जा पाएगा। तो कोशिश करनी है अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो rather देन इजी। कभी कभी क्या होता है आपको लेवल अप करने का मन ही नहीं जाता, तो आप खाली इजी सॉल्व करते रहते हो हैकर रैंक में, उससे फायदा नहीं होगा। तो अगेन इजी भी होंगे मीडियम भी होंगे, तो इजी मीडियम करोगे तभी फायदा है। हैकर रैंक पे लेवल हर क्वेश्चन का डिफाइंड है। एक बार हैकर रैंक में coding कैसे करें? हाँ चलो मैं ही करता हूँ यार, वापस प्रेजेंट एक बार कर try। रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। एक मिनट, आपकी फ्रीज हो रही है बार बार वैसे। चलो मैं अभी सब चीजें दिखाता हूँ आपको हैकर रैंक की। तो मैंने क्या बताया था, सी प्लस प्लस में जाना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, ये वाली चीज दिख रही है आपको? हाँ भैया।
तो हर क्वेश्चन में क्या होता है, ये होता है 98.71%, मतलब अगर 100 लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो पहली बार में कितने परसेंटेज लोग उसको कवर कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में? 98%, ऑलमोस्ट 99। तो 100 में से एक बच्चा होगा जो हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में गलती कर सकता है। तो इस बेसिस में क्वेश्चन के ना हार्ड, ये मीडियम, इजी, ये एक फैक्टर है, और भी फैक्टर्स होते हैं, बट इन फैक्टर्स में इन क्वेश्चन को डिवाइड किया करता है हैकररैंक इजी, मीडियम, हार्ड में। जैसे इसका इनका 91% है तो इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा मीडियम होगा क्योंकि इसकी 100 में से 78 बच्चे कर पाते हैं, मतलब 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो आपको ऐसे प्रोग्रेस करना है। आपने मान लो अभी 6 दिन है ना एग्जैक्टली, आई होप इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। डायरेक्ट या तो इंट्रोडक्शन पे मूव कर लेना या तो स्ट्रिंग्स पे मूव कर लेना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जाओगे, ये सारे क्वेश्चन आ गए। इंट्रोडक्शन में सारे इजी है, तो ये तो आप सारे ही कर सकते हो आज। तो ऐसे एम बनाना, अपने अपने लिए गोल्स बनाने, इनकी सक्सेस रेट देखोगे बहुत हाई है, ठीक है। तो ये सारे ही कर सकते हो आप एक दिन में, मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा। ये 2-3 क्वेश्चन तब लिखे हैं ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप हर मीडियम क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 20 या आधा घंटा दे रहे हो। वो कभी कभी देते भी हैं, हम भी देते हैं आजकल कभी कभी, हालांकि हमें प्रैक्टिस है। तो आपको लग सकता है आधा घंटा, इसलिए मैंने लिखा है एक इजी करोगे 15-20 मिनट, 15 मिनट या 10 मिनट, बाकी मुश्किल क्वेश्चन करोगे तो आधा घंटा भी लग सकता है क्योंकि आप नए हो। बट एटलीस्ट 2 घंटे कोडिंग करना। ये सारे जैसे इजी क्वेश्चन है ना, ये सारे इजी है, 5-10 मिनट के, ये तो आप 2 घंटों में सारे निपटा दोगे। ये एक बार निपट के कल परसों, सॉरी, मंडे से स्टार्ट करना है इसको। मंडे से कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग्स, अब ये स्ट्रिंग्स में आ गए, एक मीडियम 2 इजी कर डालना परसों, ठीक है। फिर ये परसों के बाद वाले दिन क्लासेस में आना। क्लासेस में भी सेम चीज, एक इजी 2 मीडियम अगर मिले तो, ये वाली स्ट्रेटेजी। तो भैया ये सारे चीजें उस इंट्रोडक्शन की वीडियो में जो जियो का है, हाँ उससे हो जाएगा। कोई डाउट हुआ तो बाकी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एरर लिख दो। मान लो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम में आपका कुछ एरर आ गया, अरे इन्होंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है क्या, बढ़िया। तो जो भी है ठीक है, मान लो आपका कुछ एरर आता है, ठीक है, अब कंपाइलर में मतलब आप ये बोल रहे हो ना कि क्वेश्चन में पहले से ही जो कोड वो होता है कॉमन, वो लिखा रहता है, और जो हमें लिखना होता है, जो यूनिक कोड होता है, वो हमें आपका ना फंक्शन डिफाइन होता है, एक फंक्शन डिस्क्रिप्टर होता है, वो डिफाइन होता है। उस फंक्शन में आपको एडिटिंग करनी होती है। ध्रुव को दिखा देगा क्वेश्चन, तो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ, ये बोल रहा है इनपुट एंड आउटपुट वाला। तो इसको बोलते हैं बेसिकली एडिटर, बोल लो आप, कुछ भी पेज बोल दो। तो हाँ, एडमिट कर दे, कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कर दे। हाँ आते हैं। तो जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डिफाइंड है पूरा ढंग से। टास्क में आपको टास्क दिया हुआ है, जो भी टास्क है इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स भी डिफाइन होते हैं कुछ कुछ। ये बेसिकली ये चीज है आपकी, ये आपको क्वेश्चन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये पूरी, ये जो सिलेक्ट भी कर रखी है। देन दूसरी चीज होती है इनपुट फॉर्मेट, कि आप इनपुट किस हिसाब से लोगे। लाइक जो भी है वो नीचे इन्होंने बता रखे कि आप 3 डिफरेंटली स्पेस्ड इंटीजर्स या वेरिएबल्स होगा, उनका इनपुट यूजर देगा, उस हिसाब से आप प्रॉब्लम रिजॉल्व करोगे। कंस्ट्रेंट्स अभी यहाँ पे एबीसी डिफाइन कर रखे हैं, ये कोई बहुत हार्डकोर कंस्ट्रेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे वीडियोस आपने देखी होगी तो उसमें उन्होंने बता रखा होगा कि मतलब कि एक लिमिट होती है जिस जहां तक कंप्यूटर मतलब अपनी मेमोरी में चीजें स्टोर कर सकता है। वहां जाके कंस्ट्रेंट्स जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना, ये कंस्ट्रेंट्स बहुत टाइट होते जाते हैं, और बेसिकली तब आपको ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करनी होती है, कंस्ट्रेंट्स उसके लिए। बाकी आउटपुट फॉर्मेट की बेसिकली कोई बंदा मैनुअली तो चेक करता नहीं आपका आंसर, तो आउटपुट फॉर्मेट बेसिकली डायरेक्टली वो आउटपुट आपका बस कंपेयर करता है, उस वजह से आउटपुट फॉर्मेट भी एक स्पेसिफिक आपको रखना होता है। तो ठीक है, जब वो आउटपुट देते हो ना आपका, एक कंपाइलर में टेक्स्ट फाइल जनरेट होती है। वो टेक्स्ट फाइल को डायरेक्ट वो अपने जो भी जो प्रॉब्लम बनाता है ना, उसको सबमिट करना पड़ता है, सैंपल आउटपुट एंड सैंपल इनपुट, ठीक है। ये बेसिकली एक फोल्डर होगा, सैंपल इनपुट डाला हुआ, जैसे सैंपल इनपुट 1 2 3 है और उसका आउटपुट मैक्सिमम नंबर प्रिंट कर रहा हो तो उसका आउटपुट 3 होगा। तो आपका जैसे ही कंपाइलर एक आउटपुट रिटर्न करता है, वो उसके साथ मैच करता है जो भी प्रॉब्लम सेट बनाया हुआ है, उसका स्टैंडर्ड आउटपुट जो होना चाहिए। एक बार अगर मैच करेक्ट होता है तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन पास हो जाता है, आंसर आपका चाहिए उसका मतलब। भैया हाँ बताओ।
यहाँ पे मेरे को इतना पता है कि हैश इंक्लूड iostream.h आता है, दोनों ने iostream लिख के छोड़ रखा है। तो नहीं iostream वो C++ चलता है, iostream भी चलता है, ऐसे कहा दोनों यार चलते वो हैं। आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते थे ना, ये सी प्लस प्लस 11 का वर्जन है एंड यहाँ पे आईओ स्ट्रीम ही प्रेफर करोगे आप। C++ तो इससे 14 करते 11 है नहीं इसमें एक्चुअली, इसमें ना अच्छा 11 है नहीं, 14 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हाँ बताओ। भैया, ये जो इजी क्वेश्चंस होंगे इसमें ब्रूट फोर्स चल जाएगा, कुछ में ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा? अभी ब्रूट फोर्स लगाओ, जैसे जैसे ऑप्टिमाइज आते हैं ना, एक स्पेसिफिक पूरा वीक होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, उसमें आप रीड करना सीखोगे कि एस्टिमेट कैसे लगा सकते हो कि मेरा कोड चलेगा या नहीं चलेगा। तो एंड अभी तो बहुत ही अगर वो अप्रोच लगाओगे तो अपने आप ही टाइम आउट दे देगा। हाँ अच्छा अभी अपने आप बता देगा ये कंपाइलर की नहीं आपका टाइम आउट हो रहा है, फिर आपको पता चल जाएगा अपने आप। बट स्पेसिफिकली अब कॉन्टेस्ट में तो ये चीज देख नहीं सकते, एक सोल्यूशन लिखोगे फिर वो 20 मिनट लगाया फिर उसने बता दिया टाइम आउट हो रहा है। तो इस स्पेसिफिकली एक वीक होगा जिसमें आपको समझाया जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे सबसे पहले ही प्री हैंड क्वेश्चन करने से पहले दिमाग में सोच सकते हो कि हाँ इतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेरा जो सोल्यूशन है वो काम करेगा। हर सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग हो सकती है। अच्छा भैया। अच्छा एंड हाँ एंड हाँ 10 मिनट। हाँ और सेकेंडली जो आप ये कह रहे थे, मतलब एक तो ये सारी चीजें आप मिटा के खुद भी लिख सकते हो अगर आपको ये इनमें कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर सिंपली इन्होंने हर क्वेश्चन में ना ऐसे फंक्शंस डिफाइन करे हुए हैं कि एंटर योर कोड हियर, या फिर एक कोई सेपरेट फंक्शन बना रखा होगा कुछ भी करके, बेसिकली इंट एबीसी करके, एंड उसमें वो ऐसे लिखा होगा कि एंटर योर कोड हियर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आप मतलब कि कोड ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको लाइक इससे कंफ्यूजन हो रही है, बहुत ज्यादा दिमाग इस पे जा रहा है, तो ये सारा डिलीट करके अपने हिसाब से पूरा कोड लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। दिक्कत नहीं, उसको बस ना फाइनल आउटपुट से मतलब है, हाँ जो आप आउटपुट देते हो ना फाइनल, उससे मतलब और आप भैया किसी अगर चीज हमें उसका कोड वापस चाहिए, बाई चांस हमारा कोड गलत हो गया और हमें चाहिए कि वो कोड फोर्स वाला कोड वापस आ जाए, तो कैसे करेंगे? ये रहा रीसेट कोड ऊपर बटन होता है, ये रहा। अच्छा भैया। वो अपना एडिटर वापस रीसेट कर देगा या इनिशियल। किसी किसी में कोड हटता नहीं है, वो मतलब जो होता है उसी में लिखना पड़ता है। नहीं वो आप हाँ वो सेम है, वो आपको बेसिक उसमें भी लिखा होता है फंक्शन की इनपुट आउटपुट क्या होने चाहिए। जैसे कोई और प्रॉब्लम खोलेगा ड्रिफ्ट तो भी पता चलेगा, कोई और खोल लो हाँ प्रॉब्लम सॉल्वर में खोल लेना। बेसिकली फंक्शन आपने पढ़ा है फंक्शन अभी तक? हाँ भैया। हाँ तो वो फंक्शन का ना इनपुट आउटपुट डिफाइंड होता है, उस हिसाब से होता है। ये इसमें नहीं मिलेगा, इसमें सारे वही में मिलेगी। हाँ अच्छा, मतलब जो आपका आउटपुट और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है अगर वो सेम हो तो चलेगा? हाँ वो बेसिकली अगर वो सारी चीजें ना ऑलरेडी डिफाइन करके रखते हैं जो फंक्शन के बाहर की चीजें हैं। आपको बस एक चीज रिटर्न करनी पड़ती है, या तो एरे होता है, अब वो 2D एरे 1D एरे भी हो सकता है, या फिर कोई नंबर हो सकता है रिटर्न इंट, तो वो आपको उसमें डिफाइन करके देता है। अच्छा जैसे मान लो ये वाली प्रॉब्लम है कोई, ठीक है। अच्छा लीड कोड पर अभी जाना मत, बेसिकली हैकरैंक इसलिए इजी होता है क्योंकि इसमें आप सब कुछ खुद से कोड कर सकते हो। लीड कोड थोड़ा भी लेवल कम रखना, क्योंकि एक बार हैकरैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे तो उसमें आएगा। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है लीड कोड में। होता क्या है, जो आप कह रहे हो जिसमें कोड नहीं मिटा सकते, सबसे पहले वो आपके लिए लाइब्रेरीज डिफाइन कर देते हैं कि आप कुछ ही लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वो चाह रहा है, जो आपको चेक करना चाह रहे हो, वो चाह रहे हो कि आप क्यू जो होती है, स्टैक्स एंड क्यूज है, वो खुद डिफाइन करो रादर देन इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज करो सी प्लस प्लस की। तो आपके लिए एक हेडर फाइल्स पर्टिकुलरली डिफाइन कर देगा कि आप यही हेडर फाइल्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली अब हेडर फाइल डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने हमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा। इन्होंने वो वाला सारा कोड बैकएंड पे रख रखा है, तो इसलिए वो चीज जो आप कह रहे हो ना कि कोड मिटता नहीं है, वो आगे वाले स्टेजेस पे हमेशा ही होगा। एंड इनफैक्ट जब भी कंपनीज के टेस्ट होते हैं उसमें हमेशा ये चीज लगी होती है। बट अभी इनिशियली मतलब कोड लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, लाइब्रेरीज वगैरह का बारे में अच्छे से पता लग जाए, तो यही प्रेफर करो अभी हैकरैंक पे इस तरीके से लिखना। इनफैक्ट ये पूरा कोड मतलब हटा के लिखने की कोशिश करो। ठीक है। ठीक है, हैकर रैंक समझ में आ गया सबको?
जी भैया। हाँ अभी स्टार्ट कर सकते हो तो प्रॉब्लम भैया सॉल्व। जैसे जो आप कह रहे हो कि आगे जाके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैच नहीं होती, तो फिर वो थर्ड फोर्थ वीक में जब आप डीएसएल को सिखाओगे तब आएगा ना वो चीज? हाँ वो टॉपिक आएगा, वो टॉपिक सारे कवर होंगे बट स्ट्रक्चर्ड मैनर में कवर होंगे। अभी तो आपसे कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज भी नहीं मांग रहा होगा, ये तो सिंटैक्स बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्टिमाइज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो वो इसमें वाली तो ब्रूट फोर्स प्रॉब्लम लगा सॉल्विंग दो। हो जाएगी। हाँ ब्रूट फोर्स, अभी तो आप बस बेसिक सी प्लस प्लस का एक वो मिल जाएगा, और किसी ने सी प्लस प्लस नहीं भी सीखी है ना तो वीक 0 उसके लिए है, एक 4 घंटे की वीडियो देखो, सी प्लस प्लस खत्म, हैकर रंग पे चले जाओ। तो ठीक है, किसी ने अगर सी प्लस प्लस नहीं की हो, वीक 0 उनके लिए एक बेसिक कंसिस्टेंसी का हैंड मिल जाएगा। वीक 1 से ओरिजिनल प्रोग्रामिंग, अच्छी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी सारी टॉपिक्स कवर कर देंगे जो भी लिखा हुआ था, वो मैं देख लूंगा, आपका कंप्लीट करा दूंगा 20 वीक्स में। ठीक है जी भैया। जी भैया। ठीक है, तो यही है, सबको आई होप समझ में आ गया होगा। कॉन्टेस्ट जो आपका नेक्स्ट है वो सैटरडे को है 10, ठीक है, हमेशा 7 से 9 बजे होगा सैटरडे का, वो रख लेना अपना टाइम कॉन्टेस्ट का। एंड डाउट सेशन का सिमिलरली संडे होगा, एंड उसका टाइम मैं एक बार डिसाइड करके आपको बता दूंगा, वो थोड़ा वैरी कर सकता है। ठीक है, एंड बाकी मंडे से सैटरडे आपको कोडिंग करनी है अपनी। एंड बाकी कहीं से क्वेश्चंस देखने की या किसी और से करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल मतलब इनिशियल लेवल पे सीख रहे हो, तो खुद से ऑनेस्ट रहना उस चीज का। लाइक ये कहीं मार्क्स लग नहीं रहे हैं, लेकिन खुद आपको आइडिया लगेगा ना। बेसिकली इतना हो जाएगा ना, कि आपने यहाँ से कोडिंग कर ली तो फिर आपको कोई आगे रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़े, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे फिर आप। सेल्फ सफिशिएंट इन द सेंस, फिर आप अपने आप देख सकते हो, अगर कुछ और स्टार्ट करना है लीड कोड इंटरव्यू बट आप सेल्फ सफिशिएंट होके कैल मतलब बिना किसी कोर्स परचेज किए हुए कॉम्पिटिटिव की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। उसमें बस आपका एक ही चीज रहेगा, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ से सीखे उनको स्ट्रॉन्ग करना और स्ट्रॉन्ग करना, और वो स्ट्रॉन्ग करने का एक ही मेथड है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका मतलब खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है आपको। एक बार ये पूरा काम खत्म हो जाता है, आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है जो फर्स्ट ईयर में, उसके बाद आपको खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। अब ये कभी भी कर सकते हो, एक वीक में 4 घंटे, एक वीक में 6 घंटे को कॉम्पिटिटिव करनी है, कॉम्पिटिटिव स्टार्ट कर सकते हो। जिनको डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेंगे, बट बस कोडिंग छोड़नी नहीं है, बीच बीच में 1-1 घंटा पर वीक 6-6 घंटे वापस करके एक या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो, कुछ भी है। बेसिकली आपका कोडिंग हो जाएगा यहाँ डीएसएल का, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा अच्छे से क्या होता है क्या नहीं होता। कोई प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो भी बिल्कुल टेस्ट दे सकता है। बट जो अभी हम चल रहे दिमाग में लेके वो है फर्स्ट ईयर को प्लेसमेंट रेडी बनाना बाय एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वो अभी हम दिमाग में लेके चल रहे हैं। भैया फर्स्ट ईयर में आप क्या प्रेफर करोगे, वेबडी या सीपी? कुछ नहीं यार, डीएसएल नहीं आपने कहा ना साइड में लेके चलते रहो। नहीं वो फर्स्ट ईयर के बाद करना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और मतलब जैसे कि वो मैंने अभी HTML और CSS कर रखा है मतलब अच्छा खासा, तो मैं JavaScript स्टार्ट करूं? तुम्हारी मर्जी है, टाइम मिलता है तो बिल्कुल, टाइम नहीं मिलता तो क्या कर सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट में बेसिकली सॉर्ट ऑफ लाइक सी प्लस प्लस ही है, मतलब सेम ही है, उसमें भी कॉन्सेप्ट ही बनाने होते हैं, एंड इनफैक्ट उसका लूप वगैरह सबका सिंटैक्स सेम है, वो बस वेबडी में यूज होती है। उसको साइड बाय साइड लेके चल सकते हो, लेकिन सी प्लस प्लस अपना बेस रखना कि मतलब वो कॉलेज में तो हमेशा ही काम आएगी सी प्लस प्लस। तो फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज और डीएसए स्ट्रॉन्ग करना मतलब। हाँ वो कर लो, इनफैक्ट फिर वो आपके सेकंड ईयर में भी काम आएगी। कॉलेज हमेशा बेस सी प्लस प्लस को लेकर ही पढ़ाता है आगे। सेकेंड ईयर में फ्री हो जाओगे ना एक तरीके से। मेन चीज है कि सेकेंड ईयर के आपके एंड में इंटर्नशिप्स हैं, अगर ज्यादा लेट हो गया तो इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में क्रैक नहीं कर पाओगे, फिर क्या ही फायदा हो गया डेवलपमेंट सीखने का भी, कोडिंग करने का भी। और भैया आपने भी यहाँ पे ऊपर लिखा था कि सी प्लस प्लस अपनी मेन लैंग्वेज रखो, बाकी पाइथन भी सीख सकते हो, तो मतलब सी प्लस प्लस के अलावा कोई और लैंग्वेज सीखनी ऐसे चाहिए क्या? मतलब नहीं, बाद में सीख लेना। पाइथन कब सीखना, जब डेटा साइंस में घुसना होगा, ऐसे जरूरी नहीं। डेटा साइंस या वेब डेवलपमेंट अभी वो तब जब सोचोगे तब सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन लगता है। अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज होती है जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो। लाइक अगर आपने वेबडी करनी है तो पाइथन सीख के डायरेक्टली फायदा नहीं होता, लेकिन अगर वेबडी में तो करनी है तो आप पाइथन या मैटलैब 2 लैंग्वेजेस होती हैं। अब पाइथन का आजकल नाम बहुत चल रहा है क्योंकि मतलब बहुत वाइडली इसकी काफी सारी लाइब्रेरीज है, लेकिन वही है जब आप फील्ड चूज कर लोगे देन उसके लिए लैंग्वेज सीख लेना कोई भी। अभी तो सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग सीखो, इंजीनियर्स हो, ऐसे डायरेक्टली फील्ड चूज करने का फायदा नहीं है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखो, सेकंड ईयर में स्टार्ट कर लेना आराम से फील्ड चूज करके, जो भी है फ्रीलांसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
आराम से हो जाएगी एक बार ये कर लिया आपने। ओके आराम से as in ये मेन चीज है। और मेन चीज क्या है, सिक्योरिटी भी रहेगी आपके पास एटलीस्ट सेकंड ईयर के एंड तक आते आते। भैया फिर मशीन लर्निंग के लिए C++ चाहिए क्या फिर पाइथन? C++ में भी होती है, पाइथन में ज्यादा लाइब्रेरी चाहिए यूज करने वाली। मशीन लर्निंग में क्या होता है ना, काफी सारी चीजें जितनी चीजें प्री डिफाइंड हो उतना ज्यादा प्री डिफाइंड आते, जितने फंक्शंस प्री डिफाइंड हो पहले से बनाए गए हो उतना ज्यादा अच्छा। तो वो बाद में सीखना, अभी डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। भैया क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए क्या होता है? यार वो लैंग्वेजेस होती है, हर चीज की अलग लैंग्वेज होती है। जिसने क्लाउड कंप्यूटिंग का देखो, कंप्यूटर नेटवर्क C++ में भी एग्जिस्ट करता है और पाइथन हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। मैं क्या ही बोल रहा हूँ, हर लैंग्वेज, जावा में क्लाउड कंप्यूटिंग कर लो। बट अब मुझे नहीं पता वो माइक्रोसॉफ्ट कौन सा लैंग्वेज यूज करता है उसके लिए, या फिर गूगल कौन सा लैंग्वेज यूज करता है। वो आप फिर तभी पता चलेगा जब आप असली में उस फील्ड में घुसोगे। तो जब तक आप क्लाउड कंप्यूटिंग वाली फील्ड में हो नहीं ना एग्जैक्टली, जब तक आप स्पेशलाइज कर नहीं रहे हो तब तक सोचो मत इतना। मैं नहीं सोचता एंड्रॉइड फील्ड में क्या चल रहा है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अभी सोचा ही नहीं है मुझे काम करना है उसमें। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता किसी बंदे को जावास्क्रिप्ट आती है टॉप लेवल की। अभी अभी मैं जिस फील्ड में हूँ, डेटा, अगर मुझे डेटा साइंस करना है तो मैं ये देखूंगा कि ठीक है मुझे पाइथन कितनी आती है, मैं ये नहीं सोचूंगा जावास्क्रिप्ट कितनी आती है। थोड़ा फोकस नहीं रखो। भैया वो मेरे को एक्चुअली पता नहीं कि इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, पर मेरे को थोड़ा सा देखा था मैंने, इंटरेस्ट आ रहा था क्लाउड कंप्यूटिंग और क्रिप्टो करेंसी वगैरह इन सब चीजों में। यार इंटरेस्ट बहुत गंदी चीज है, अगर तुम्हें बिना कंसिस्टेंसी के आ रही है। अगर इंटरेस्ट आता है तो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में मत रहने दो। अगर डेटा साइंस सीखना है ना तो अभी स्टार्ट कर दो, 3 महीने लगेंगे, बट आपको काफी कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, भैया तो डाउट इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है इंटरेस्ट जगाने का। भैया डाउट सॉल्विंग में आप जो क्वेश्चन दोगे उसी के आप डाउट लोगे या फिर रैंडमली हम डाउट पूछ सकते हैं? और हाँ देखो, सबसे पहले तो कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेस्ट में क्या कितने लोगों ने वो क्वेश्चंस किए हुए हैं, मतलब क्या सबमिशन रेट जाता है। अगर 99% लोगों ने किए हैं तो उसको डाउट सेशन में वापस करवाने को कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन दे देंगे एक PDF में, C++ का ना, एडिटोरियल टाइप से, आर्टिकल टाइप से। और अगर उसका सबमिशन रेट मान लो 50% है तो ऑब्वियसली बनता है उसको डाउट क्लास में वो कोड करवाना सामने लाइव टू लाइव। वही डिपेंड करता है, काफी चीजों पे डिपेंड करता है वो ना। मैं, ध्रुव और बाकी जो भी लोग हैं जो भी ज्वाइन करते हैं एज अ मेंटोर पैनल, वो डिसाइड कर लेंगे कि हाँ कोई फायदा है या नहीं है उसको करवाने का डाउट सेशन। बाकी 1-on-1 क्वेश्चंस भी होंगे, बट हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, उसकी चिंता मत करो। अच्छा भैया भैया फर्स्ट ईयर में रिज्यूमे के सेशन लिए वो कुछ बता इंटर्नशिप मिल सकते हो? जाती है? हाँ पूछो पूछो, कि आप आवाज नहीं दोनों। अकेडमिक्स और कोडिंग को मतलब साथ में कैसे करते थे दोनों को? आप अकेडमिक्स भी मेंटेन रखते थे और कोडिंग को कैसे रखते थे आप? एकेडमिक्स कितने घंटे कर रहे हो? अकेडमिक अकेडमिक्स में अभी वीडियो देख रहा हूँ, सॉल्विंग तो ज्यादा कर नहीं रहा, हाँ मतलब कितने घंटे कर रहे हो? डे कितने घंटे है? 1-2 घंटे। हाँ 1-2 घंटे तो बहुत कम है यार। हाँ तो वही तो दिक्कत है, जब अगर 3 घंटे कोडिंग कर रहे हो तो 6 घंटे एकेडमिक्स करने में क्या दिक्कत है? 9 घंटे तो है दिन के। अगर एग्जाम्स पास आ रहे हो तो भी कोडिंग अगर उतनी अभी से करनी है। अभी से 6 घंटे दोगे तो एग्जाम पास आने में आपको डर ही नहीं लगेगा कभी। अच्छा मतलब 9-10 घंटे की वैसे हैबिट बनानी है कंसिस्टेंटली। हाँ, वो यार मैथमेटिकली सोचो चीजों को, कभी कभी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सोचते ही नहीं हो। मैथमेटिकली क्या, आप 2 घंटे दे रहे हो, आप 6 हो गए तो काम हो जाएगा बस। सही है थैंक भाई। यू। हाँ ठीक है। भैया फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप मिलती है, मतलब हम कर सकते हैं? कर सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नहीं मिलेगी, ना ही PPO वाली इंटर्नशिप मिलेगी, करने कर सकते हो। वैसे कौन सब सी मिलेगी? कौन सी मिलेगी? PPO वाली नहीं मिलेगी, ठीक है, हाँ सबसे पहले तो। और ये प्रॉपर है वो वैसी वाली भी नहीं मिलेगी आपको, मोस्ट वाली जो प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है ना। अगर आपको वेब डी एंड्रॉइड आता है या फिर UI UX डिजाइन आता है तो बिल्कुल आपको कोई भी स्टार्टअप ले लेगी इनिशियल इंटर्नशिप के लिए ना, और शायद स्टाइपेंड भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बेसिकली अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो अच्छी इंटर्नशिप ले लोगे, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली मुश्किल है थोड़ा। नहीं तो प्रॉब्लम सेटर या फिर कोई ऐसा ही मिलेगा, मैनेजर, कम्युनिटी मैनेजर। कम्युनिटी मैनेजर तो थोड़ा मार्केटिंग साइड का हो गया, प्रॉब्लम सेटर हो गया जो मैंने बहुत बार देखा हुआ है, और टीचिंग असिस्टेंट, ये दोनों हैं जो खाली C++ अगर ढंग से सीख गए तो ये वाली इंटर्नशिप ले सकते हैं।
प्रॉब्लम सेटर और टीचिंग असिस्टेंट, ये जो मैंने मैक्सिमम देखी है, जिनको डेवलपमेंट नहीं आती वो ये ले लेते हैं। बाकी जिनको डेवलपमेंट आती है उनके लिए तो पूरा खुला हुआ है भाई, मतलब फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। कोई फायदा होता है फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप से? मतलब रेज्यूमे भरता है और क्या, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, जो भी कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे लिंक्स है, बाकी आप लिंक्डइन पे भी विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ पे ढंग से बताया गया कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है। अराउंड 18 टॉपिक्स होते हैं, वो ढंग से कवर कर लेंगे हम। प्लेसमेंट प्रिपरेशन को हटा दो तो ऑलमोस्ट 17, ठीक है। ग्रुप पे अभी पीपीटी शेयर कर दोगे आप? शेयर की हुई है यार मैंने, एडमिन वाले ग्रुप पे एक्टिव रहो, डिस्कशन वाले ग्रुप पे तो डिस्कशन होती है बस। ओके तो भाई। हाँ, शेयर्ड है पीपीटी, और अपने क्लासेस में भी शेयर कर देना, नीचे ही है ज्वाइनिंग और रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रॉब्ली कल तक बंद कर देंगे, तो अपने कोई भी दोस्तों को उसको बता देना रजिस्ट्रेशन कल तक ही ओपन है बस, ठीक है। एंड मेन, हाँ मैंने पर्क्स नहीं बताए, फाइनली पर्क्स क्या है। जैसे हम आपका हैकर रैंक और सबका डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो हम वो हैकर रैंक को बोलेंगे भी कि अगर उनको कोई डेटा में से अच्छा कोई बंदा मिलता है तो उससे भी वो कोई लोग उठा सकते हैं अपने कोई भी प्रोग्राम के लिए, या फिर अपने उनके उनके खुद के अगर कोई इंटर्नशिप होता है तो उसके लिए भी। तो अगर आप अपना डेटा कंसिस्टेंट रखोगे, उसके एक और फायदे आपको एंड में भी कोई दे सकता है अच्छी खासी, क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एज अ टीए भी। तो आपको ऐसा कोई जरूरत भी कुछ शो करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। आप बस अपना हैकर प्रोफाइल मेंटेन करना, और ये जो डेटा है उसको कंसिस्टेंट रखना, क्योंकि ये सारा हम रिव्यू करेंगे। पर्क वाइज हमारा मेन आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। जो टॉप 15 होंगे उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, टॉप 15 एज इन जिनकी कॉन्टेस्ट में सबसे अच्छी रेटिंग्स होगी, टॉप 15 जो हमारे कॉन्टेस्ट होंगे इनमें, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन तो हमने फ्री रखी है, मेंटोरशिप भी सब कुछ करंटली नो कॉस्ट पे ही है। एंड बाद में हमारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो हमारी मेन कंपनी है ना, तो एंड हम वो डेवलपमेंट के होते हैं, मशीन लर्निंग के होते हैं, बट उन प्रोजेक्ट्स में भी हम आपको एज ए इंटर्न रखने की कोशिश करेंगे, और जो अच्छे होंगे बेसिकली। लीड कोड या फिर इंटरव्यू, मतलब कोई एक चूज करूं मैं से? हाँ, अपने लेवल के हिसाब से लीड कोड इंटरव्यू बेट से थोड़ा सा इजी है इनिशियली। तो अगर आपको एकदम ही थोड़ा बहुत डाउट है ना कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के क्वेश्चन में सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो लीड कोड से स्टार्ट करो। अगर आपने पहले मॉक कुछ आपका परफॉर्मेंस अच्छा है कोडिंग का, तो डायरेक्ट इंटरव्यू बेट स्टार्ट कर दो। तो ये उसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत मांगता है, और ये नहीं कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हो जाए। अगर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में आपका वहां हो गया ना, मान लो मेन प्लेसमेंट में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में मांग रहा है, तो इंटरव्यू बेट में वो ऑर्डर ऑफ एन में मांग रहा होगा सेम क्वेश्चन, या ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो ठीक है।